दोस्तों, जिस उम्र में लड़कियां सजती संवरती हैं, एक अच्छे हमसफर की सपने देखती हैं, लेकिन उस लड़की ने चूड़ियों की जगह बंदूक का हाथ थाम लिया था। हथियार को अपना गहना बना लिया था। 13 साल की उम्र में उस लड़की ने हथियार से दोस्ती कर चंबल की रानी बन बैठी थी। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के गांव बबाइन की रहने वाली खूबसूरत सुंदरी सीमा परिहार की है। सीमा परिहार अपने माता पिता व 6 भाई बहनों के साथ गांव में रहती थी। बबाइन गांव में दबंग ठाकुरों का दबदबा था। दबंग ठाकुरों द्वारा सीमा के परिवार को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। दबंग ठाकुरों द्वारा सीमा के पिता के ऊपर बेटियों की शादी करने का दबाव बनाया जाता था। जब इसके पिता ने शादी करने से इनकार किया तो दबंग ठाकुर जो है इसकी बेटी को जबरदस्ती अगवा कर लिए। वो रात काली थी, आधी रात का वक्त था। सीमा परिहार अपने माता पिता के साथ परिवार में सोई हुई थी। तभी अचानक 8-10 लोग घर में जबरदस्ती घर के अंदर घुस आए और तोड़फोड़ की। उस समय सीमा परिहार की उम्र मात्र 13 साल की थी। उस 13 साल की बच्ची को जबरदस्ती अगवा कर ले गए। इसके पिता जो है दबंग ठाकुरों के सामने हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन दबंग ठाकुर जो है उसकी एक नहीं माने और उस बच्ची को उठा ले गए। सीमा परिहार को जो अगवा किए थे वो लाला राम गैंग का सरगना था और उस राजपूतों के कहने पर सीमा परिहार को वह अगवा किया था। जंगल में सीमा के साथ कई बार अत्याचार हुआ। 13 साल की उम्र में उस छोटी सी बच्ची के साथ कई बार बलात्कार हुआ। वह सब कुछ सहती रही, इंतजार कर रही थी कि मेरे पिताजी आएंगे, मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे, या बीहड़ के इन इलाकों में पुलिस आएगी, मुझे इस जुल्मों से मुक्त कराएगी। कई साल बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, लेकिन कोई नहीं आया। सीमा एकदम हार मान चुकी थी और अपने परिवार को एकदम भूल चुकी थी। इसी दौरान एक शख्स से सीमा परिहार की मुलाकात हुई। उस शख्स ने पूरी कहानी बताई कि जब आपको दबंग ठाकुर जो है अगवा करके ले जा रहे थे तो आपके पिता जो है मदद के लिए पुलिस थाने पहुंचे थे, लेकिन थाने में पुलिस आपके पिता की मदद नहीं की, बल्कि आपके पिता को प्रताड़ित किया, डांटा धमकाया, बल्कि उल्टा जो है आपके परिवार को उस थाने में डाल दिया था। ये सब कहानी सुनने के बाद सीमा परिहार एकदम आग बबूला हो गई और बंदूक उठा लिया और यह ठान लिया कि अब मुझे बदला लेकर ही रहना है। चंबल की डाकू लाला राम ने ही सीमा परिहार को बंदूक चलाना बताया। सीमा परिहार एकदम कुख्यात डाकू बन गई थी। 16 साल की उम्र में वह गाँव में पहली बार हत्या को अंजाम दिया। सीमा ने यह तय कर लिया था कि जो मेरे परिवार को तंग किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सीमा का आतंक इतना बढ़ चुका था कि राजपूत भी उसके नाम से खौफ खाते थे, यहाँ तक कि पुलिस भी उससे डरती थी। सीमा परिहार का आतंक इतना बढ़ चुका था कि वो कई पुलिस वालों को मौत की घाट कर दिया था। इसी दौरान चंबल के गैंग में एक नया डाकू शामिल हुआ था। उस डाकू का नाम था निर्भर सिंह गुर्जर। निर्भर सिंह गुर्जर और सीमा परिहार की दोस्ती हुई, एक दूसरे में प्यार झलक रहा था। दोनों जल्द ही शादी कर ली, लेकिन शादी जो है बहुत दिन तक नहीं टिकी। सीमा परिहार को पता चला कि जो निर्भर सिंह गुर्जर है वह गांव की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता है। अत्याचार के साथ साथ वह बहन बेटियों के साथ रेप भी करता है। ये सब कहानी सुनने के बाद सीमा परिहार ने अपने गैंग से निर्भर सिंह गुर्जर को हटा दिया। चंबल की रानी का मकसद था कि लोगों के बीच दहशत फैलाना। सीमा परिहार के ऊपर 77 मामले हत्या के, जबकि 200 मामले अपहरण, डकैती, छिनैती के मामले उस पर दर्ज थे। चंबल के सरगना लाला राम से उसने शादी कर ली। लाला राम शादी करने के बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद एनकाउंटर में लाला राम मारा गया। लाला राम के मरने के बाद सीमा परिहार की गैंग थी जो है वो कमजोर होने लगी। कभी पुलिस से बचती तो कभी चंबल के डाकुओं से बचती। इस तंगी से परेशान होकर सीमा परिहार ने सन 2000 में अपने आप को पुलिस से सरेंडर कर दिया। सीमा परिहार पर एक फिल्म बनी थी वांटेड। उस फिल्म में सीमा परिहार ने एक्टिंग भी की थी। इसी दौरान सीजन 4 में, बिग बॉस सीजन 4 में भी वो नजर आई। बीहड़ की उन इलाकों में सालों गुजारने वाली सीमा परिहार अपने बेटे के साथ अब इस समय वह नॉर्मल जिंदगी बिता रही है, लेकिन 13 साल की उम्र में उस लड़की जो घाव मिला था वह बहुत ही मुश्किल था। सीमा परिहार की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।